नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जे सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भूगोल का चैप्टर है थर्ड खनिज और शक्ति संसाधन, उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिस चैप्टर के अंदर खनिजों के बारे में, खनिजों के प्रकार के बारे में, इसके अलावा कौन कौन से खनिज पूरे विश्व के अंदर उनका वितरण कहाँ पर आया हुआ है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, फिर खनिजों का उपयोग किस प्रकार से हमें करना है, खनिजों को संरक्षण किस प्रकार से हमें बचा के रखना है। दूसरी बात है शक्ति संसाधन, है ना, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसको हम एक शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, उसके अंदर आने वाले हर एक जिस प्रकार से मनुष्यों ने उनका बनाया, निर्माण करवाया है, अलग अलग तौर तरीक़ों से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर के अंदर हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात इस मुकाम तक पहुँचे कि पूरा MCQ टाइप प्रश्नों की तरफ देखा जाए और छोटे छोटे प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो ताकि पूरा चैप्टर है आपका रिवाइज हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्न पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे खनिजों की विशेषता न हो ऐसा हमें यहाँ पे पहचान करना है। तो खनिज तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे हम खनिज कहते हैं। तो उससे जुड़े हुए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए। पहला है, वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही। तीसरा, वे असमापीय होते हैं, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। और चौथा, उनका वितरण असमान है, तो तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे असमापीय जो है, जो कि संसाधन है, खनिज है, अगर हमने लगातार उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आने वाले पीढ़ी में, समय में वो शायद हमें ना भी मिले। तो यहाँ पे जो विशेषता नहीं है उसमें आएगा ऑप्शन सी, वे असमापीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो काफ़ी देखा था कि अलग अलग जो जितने भी देश से खंड है वहाँ पर हमने देखा था कि काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर काफ़ी खनिज की मात्रा आई हुई है। तो हमने देखा था कि तांबे का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो चिली और जो पेरू है वहाँ पे अग्रणी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो बोलीविया, चिली, घाना और जिम्बाब्वे। तो राइट आंसर आएगा चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर आया हुआ है, जहाँ पे सर्वाधिक तांबे का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG को संरक्षित नहीं करेगी। तो हमें ध्यान रखना है, नहीं करेगी, जिसको संरक्षित नहीं करना है वो हमें कथन पहचानना है। पहला दिया गया है, पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। दूसरा, प्रेशर कुकर में खाना पकाना। तीसरा, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। और चौथा, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो खुली कढ़ाई में हम कम ज्वाला पर भोजन पकाएंगे, वहाँ पर जो द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है LPG वहाँ पर संरक्षित नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा जीवाश्म ईंधन, जो कि सभी तीनों तीन है, इसीलिए आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, भूतापीय ऊर्जा इनमें से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा पहले किसे कहते हैं वो जान लेते हैं।
तो पृथ्वी के अंदर काफ़ी, जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो काफ़ी ऊर्जा का हमें देखते हैं काफ़ी लगातार तापमान में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में से जो निकलने वाली जो ऊर्जा है उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। तो देखना है कि उदाहरण किसका है, परंपरागत स्रोत का, गैर परंपरागत स्रोत का, आधारभूत स्रोत का या द्वितीयक स्रोत का। तो राइट आंसर आएगा भूतापीय ऊर्जा है वो गैर परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए गए बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो कंप्यूटर उद्योग में जो प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन है वो कहलाता है, खनिज के अंदर भाग है वो है क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो राइट आंसर आएगा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मैंगनीज और क्रोमाइट किस प्रकार के खनिज के उदाहरण है? ऑप्शन है लौह, अलोह, अधात्विक या फिर जैविक। तो राइट आंसर आएगा मैंगनीज और क्रोमाइट ना, जो कि एक लौह खनिज के उदाहरण है। राइट आंसर आएगा लौह। तो यहाँ पर आएगा जैसे बहुत सारे भारी मात्रा में है ना, जहाँ पे खनिज की धात्विक खनिज की मात्रा भी वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर ए लौह। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? एक बात समझ ले, अयस्क का अर्थ है बच्चों कि जिस सेल के अंदर है ना, बड़े बड़े सेल के अंदर जहाँ पे खनिज की मात्रा पाई जाती है और खनन कार्य जो उस खनिजों को निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है खनन कार्य, और वो हमें जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अयस्क। तो यहाँ पर लौह अयस्क के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका। राइट आंसर आएगा यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, औषधि सेल समूहों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि जो भी खनिज की मात्रा है वो अलग अलग सेल के अंदर पाए जाते हैं, और वो सेल उनका निर्माण देखें, संरचना के आधार पर देखें तो आग्नेय सेल के अंदर हो सकते हैं या फिर कायांतरित सेल के अंदर बन सकते हैं या फिर औषधि सेल के अंदर उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर औषधि सेल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह या फिर अलोह। तो राइट आंसर आएगा जो पूछा गया है यहाँ पर औषधि सेल जो ज़्यादातर रहते हैं है ना, वो कहलाते हैं। राइट आंसर आएगा उसका अधात्विक खनिज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज यानी कि जिसके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, लोह की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, आग्नेय सेल, औषधि सेल, कायांतरित सेल या फिर आग्नेय सेल और कायांतरित सेल दोनों में। तो जिन खनिज के अंदर समूह के अंदर धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो रहते हैं आग्नेय सेल और कायांतरित सेल दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, सेल जिनसे खनिजों को प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अलग अलग सेल से हम खनिज निकालने के लिए जो प्राप्त करते हैं उसे लौह कहा जाता है, अलोह कहते हैं, अयस्क कहते हैं या फिर धात्विक कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा उसे अयस्क कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को किस प्रकार निष्कासित किया जा सकता है? तो देखा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालना हो तो काफ़ी ना हमें उसमें अंदर बहुत ही गहराई तक काम करना पड़ता है, धरातल के बहुत नीचे जाना पड़ता है और उसकी हम बाहर निकाला जाता है। तो उस निष्कर्षित करने वाली जो क्रिया है, ऑप्शन ए खनन कार्य, प्रवेदन कार्य, आखनन कार्य या फिर खुदाई। तो राइट आंसर आएगा, उसे कहा जाता है प्रवेदन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए हमें गहन कूपों की भी खुदाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की तरफ। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ब्राज़ील या फिर डी फ्रांस। राइट आंसर आएगा, विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे क्या कहते हैं? तो शुरुआत में ही हमें उसके बारे में चर्चा की थी। ऑप्शन है अयस्क, सेल, खनिज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उसे कहा जाता है खनिज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। खनिजों का वितरण किस प्रकार का है? तो हम सब जानते हैं कि जो खनिजों का वितरण है सभी जगह समान नहीं रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बताता है केवल अभिगम्य स्थानों पर पाए जाते हैं, बी सभी स्थानों पर समान रूप से पाए जाते हैं, सी अलग अलग स्थानों पर असमान रूप से वितरित है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग स्थानों पर असमान रूप से वितरित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन दिए गए 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संरचना के आधार पर जो खनिजों को हमने मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। वो है 2 भागों की बात करें तो वो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन है जिप्सम, अभ्रक, मैंगनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा जो धात्विक खनिज है वो है मैंगनीज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19। 2800 खनिजों में से है ना कि कितने खनिज अयस्क माने जाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि जिनकी पहचान की गई है और उसमें से वो कुछ जो साइंटिस्टों के माध्यम से उसको अयस्क खनिज समझे गए हैं। तो 2800 में से 50 को, 2800 में से 100 को, 2800 में से 150 को या फिर 2800 में से 200 को। तो राइट आंसर आएगा जो खनिज अयस्क जो माने जाते हैं 2800 में से वो 100 अभी तक उन्होंने हमें अयस्क के उसकी पहचान कर ली है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। कौन से खनिज कठोर तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं? हाँ, तो उस खनिज के अंदर काफ़ी ऊष्मा का ट्रांसफ़र एकदम तेज़ी से हो सकता है और एकदम वो कठोर रहते हैं। ऑप्शन दिए गए धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमें जानते हैं कि जो सुचालक ऊष्मा हो सकती है वो केवल धात्विक खनिज के अंदर ही हो सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की खनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विवृत खनन, कुप की खनन, प्रवेदन या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर आएगा अधिक गहराई के लिए जो हम खनिजों को निकालने के लिए अंदर जाते हैं उसे कहा जाता है कूप की खनन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में कौन से खनिज पाए जाते हैं ना। ऑप्शन ए धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अंदर अवसादी सेलों में जो खनिज पाए जाते हैं वो होते हैं अधात्विक खनिज। फॉर एग्जाम्पल हम देखें चुना पत्थर है वो उन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, उत्तर अमेरिका के खनिज निक्षेप कितने भागों में अवस्थित है। ऑप्शन है 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र या फिर 4 क्षेत्र के अंदर बटे हुए हैं। राइट आंसर है उत्तर अमेरिका के अंदर जो खनिज निक्षेप पाए जाते हैं वो 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। अगर उसको नाम याद करें तो ग्रेट लेक के अंदर जो स्थित है कनाडियन शिल्ड प्रदेश है पहला। दूसरी बात करें अपलेशियन प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और तीसरा देखें तो पश्चिम की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3 क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर लौह की मात्रा, लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर आएगा लौह अयस्क का जो सबसे विश्व का अग्रणी है वो है यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत थे। ऑप्शन ए सही है, गलत है, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा ईंधन और जीवाश्म है बिल्कुल परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जिनको बनने के लिए वे लंबे समय से वो सामान्य उपयोग के अंदर फिर लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, काला सोना किसे कहते हैं, है ना। ऑप्शन है पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को, कोयला को या फिर ईंधन को या फिर उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर आएगा जो काला सोना है वो पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल देखे, है ना, प्लास्टिक है, ये सभी उसके उदाहरण है। तो इसलिए राइट आंसर आएगा पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं जिनका निर्माण किया गया है, ये ईंधन है जो भंडार है वो समाप्त न होने वाले है। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं ना। पृथ्वी के अंदर से दरार से जो निकलने वाले जो ऊष्मा है उसे कुछ खास नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो यह इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में ब्लैंक्स और लद्दाख में ब्लैंक्स में स्थित है। तो यहाँ पे 2 जगह स्थित आए हुए हैं, तो उसकी हमें पहचान करना है। मणिकरण और गंगा घाटी, मणिकरण और नर्मदा घाटी, मणिकरण और पुग घाटी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा जो भूतापीय ऊर्जा है वो भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के अंदर जो पुगा घाटी है वहाँ पर स्थित है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, विश्व का सबसे पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, नॉर्वे या फिर फ्रांस। तो विश्व का सबसे पहला जो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश था वो था नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो यहाँ हमारे आज के अध्याय की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। हमारे चैनल के लिए आप नए हो तो आप हमारे चैनल को जजेस सर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।